हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे धातुओं के भौतिक गुण। जो धातुएं होती हैं जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुत सी धातुएं होती हैं। तो उन धातुओं के भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण होते हैं, एक भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण यदि आ गया तो आप कैसे याद रखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो कोई धात, आप इसको बिल्कुल आप याद ना करें और भौतिक गुण आ जाएं तो आप इस तरीके से लिखें। माना आप एक पीतल की प्लेट है और पीतल की प्लेट में भोजन कर रहे हैं। अब उस पीतल की प्लेट को साफ करके, जो पीतल की प्लेट है उसको आप बजाना, यानी उस पर हाथ उठवाना, तो उस पीतल की प्लेट में एक आवाज़ निकलेगी जिसको हम ध्वनि बोलते हैं। तो पहला हमारा यही भौतिक गुण हो गया कि धातुओं को पीटने पर, यानी उस प्लेट को जो हमने पीटा तो उसमें एक ध्वनि निकली, यानी आवाज़ निकली। तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम धात्विक ध्वनि बोलते हैं। ये भौतिक गुण हो गया। अब दूसरा, अब उसी प्लेट को आप साफ करके देखना तो उसमें एक चमक होगी, यानी पीतल की प्लेट में वो चमकेगी। तो ये भी हमारा भौतिक गुण हो गया कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है सॉरी। और उस प्लेट को, अब जैसे फाइबर की प्लेट होती है तो उसको हम तोड़ मरोड़ लेते हैं, लेकिन जो पीतल की प्लेट होगी तो उसको हम मोड़ नहीं सकते। तो हमको क्या पता चला कि एक जैसे मरकरी एक होता है, तो मरकरी एक धातु होती, तो उसको छोड़कर बाकी सभी धातुएं ठोस होती है, यानी वो पीतल की प्लेट जो है वो ठोस है। अब उसको हम मोड़ करके पॉकेट में नहीं रख सकते। तो ये भी हमारा धातुओं के भौतिक गुण है। और धातु, अब उसी प्लेट को अगर हथौड़े से पीतल की प्लेट को खूब हम खूब पीटे तो वो पतली चादर की तरह बढ़ जाएगा। तो धातुएं आधात वर्धनी होती है। आधात वर्धनी का अर्थ, यानी उन्हें खूब पीट पीट करके उनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। और धातु या वही प्लेट जो है पीतल की, उसको हम ऐसे आंखों पर लगा लें तो उसके पार दिखाई नहीं देगा, दूसरी तरफ उसके पीछे दिखाई नहीं देगा। तो सभी, यानी धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती है, उनके पार देखा नहीं जा सकता है। और धातुएं, यही हमारी पीतल की प्लेट, तो इसमें 80% जैसे कापर और 20% जिंक मिला हुआ है, तब ये हमारी पीतल की, यानी पीतल बनता है। तो धातुएं, यानी सभी धातुएं यानी मिल करके एक मिश्र धातु बनाती हैं। ये भी धातुओं के भौतिक गुण हैं। और सोडियम, यानी वही हमारी प्लेट जो है, यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम एक धातु है, इनको छोड़ करके सभी धातुओं का, अब वो हमारी पीतल की प्लेट है, अब हम लोग सब्जियां गलाते हैं, पकाते हैं। अब पीतल की प्लेट को आप किसी बड़ी कढ़ाई में रख दें, नीचे से आग जलाएंगे तो वो पीतल यानी नहीं गलेगी। तो क्या है, यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है। ये हमारे धातुओं के भौतिक गुण। बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।